अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास ऑफ पैराडाइज कॉलेज। मैं हूं शाहिद हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम को शुरू करने से पहले हम इसकी हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें कि अर्ली ह्यूमन लाइफ में जब नंबर्स का वजूद ना था, आज हम जो नंबर्स पढ़ते हैं जिनको हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं, अगर ये नहीं थे तो फिर इनके बगैर सोसाइटी कैसे चलती थी, इनके बगैर इंसान अपनी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे काउंट करते थे। इट्स अ बिग क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर एक स्टोरी से हम आपसे शेयर कर रहे हैं। स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि अगर इंसान ने कुछ कैटल्स रखी हो, कुछ शीप्स रखी हो, तो उसने उनको काउंट करना हो, तो अर्ली ह्यूमन लाइफ में ये समझा जाता है, ये ख्याल किया जाता है कि उन शीप्स को काउंट करने के लिए वो कुछ स्टोन्स अपने पास रखते थे। तो जितनी शीप्स होती थी उतने ही स्टोन्स अपने पास रख लेते थे और कंपेयर करके उन शीप्स को काउंट कर लेते थे। मतलब क्या हुआ कि जब नंबर्स का वजूद भी नहीं था, नंबर्स की ज़रूरत उस वक्त भी इंसानी ज़िंदगी में थी। तो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इंसान ने अपने तरफ से कुछ नंबर्स डेवलप किए, कोई नंबर सिस्टम, डिफरेंट नंबर सिस्टम उसने अपनी सहूलत के लिए बनाए। जो सबसे पहले जो सिस्टम बनाया गया, एक काउंट करने का जो सिस्टम बनाया गया, वो कुछ इस तरह की वर्टिकल बार्स थी। वन को शो इस सिंगल वर्टिकल बार से किया जाने लगा, टू को टू वर्टिकल बार से शो किया जाने लगा, इसी तरह से 4 एंड सो ऑन 5 के लिए इस तरह से सिंबल बन गया। तो एक सिस्टम वजूद में आ गया वर्टिकल बार्स का। इस वर्टिकल बार्स को आज भी हम स्टैटिस्टिक्स में डाटा को काउंट करने के लिए यूज करते हैं और इसको बोलते हैं टैली मार्क्स। जो दूसरा सिस्टम हम अपनी बुक में पढ़ते हैं वो 5000 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट, मतलब आज से कोई 7000 साल पहले जो सिस्टम इजिप्शियंस ने अडॉप्ट किया हुआ था, बेस्ड 10 सिस्टम, वो सिस्टम कुछ इस तरह से था। एक इस तरह का एक सिंबल जो है वो बनाया गया जिसे 10 से शो किया जाने लगा और 1 2 3 जो है वो इसी तरह से शो किए जाने लगे। और जब 10 अगर ये है तो अगर हमने लिखना है 11, तो 11 को फिर इस तरह से लिखा जाने लगा, 10 + 1 11। इसी तरह से 100 को काउंट करने के लिए इस तरह का सिंबल यूज किया जाने लगा। तो ये सिस्टम जो था 5000 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट यूज होता रहा। इस सिस्टम में अगर बड़ी वैल्यूज लिखने की जरूरत पेश आती तो उन वैल्यूज को किस तरह से लिखा जाता? जैसे 322 अगर लिखना हो तो इसको इस तरह से 300 + 20 + 2, मतलब 300 के लिए 3 सिंबल्स ऑफ 100, 20 2 सिंबल्स ऑफ 10 + 2 के लिए 2 वर्टिकल बार्स इस तरह से शो करके 322 को शो किया जाने लगा। तो इंसानी ज़िंदगी में
सहूलत के लिए इंसान ने डिफरेंट टेन्योर्स में डिफरेंट नंबर सिस्टम्स अडॉप्ट किए। इस क्वेश्चन का रिजल्ट, इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से हमें मिला कि इंसानी ज़िंदगी में इंसान ने अपनी सहूलियात के लिए, अपनी फैसिलिटीज़ के लिए, डिफरेंट चीज़ों को काउंट करने के लिए डिफरेंट नंबर सिस्टम्स अडॉप्ट किए। इसी तरह से विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान ने अपनी सहूलत के लिए डिफरेंट नंबर सिस्टम्स अडॉप्ट किए और आज जो हम नेचुरल नंबर्स देखते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स अप टू सो ऑन, नंबर सिस्टम यहाँ तक डेवलप हो गया और इसे हम अगर सेट की फॉर्म में लिखें तो कैपिटल N से शो करते हैं। हमें पता है, हम प्रीवियस क्लासेस में इसको पढ़ के आए हैं। तो स्टूडेंट्स, जब ये नंबर सिस्टम अडॉप्ट हो गया तो फेमस कोटेशन हमने सुन रखी है और हम जानते हैं, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जब इस चीज़ की ज़रूरत पेश आई कि मेरे पास अगर कुछ चीज़ें थीं और मैंने उनको स्पेंड कर दिया, मैंने उनके बदले कोई और चीज़ें खरीद ली, जब उनको मैंने खर्च कर दिया तो मेरे पास जब कोई चीज़ बाकी ना रही, उस नथिंग, उस कुछ ना होने को अपने पास किसी सिंबल से डिनोट करना था, तो इस तरह से ज़ीरो का वजूद हुआ, ज़ीरो इन्वेंट हुआ। तो हम इसको मैथमेटिक्स में किस तरह से देखेंगे कि अगर x + 2 = 2 जो है, या x + a = a, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ये नेचुरल नंबर का सेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर इस नेचुरल नंबर को अपडेट करना पड़ा और एक और जो नंबर वजूद में आया, एक और जो नेक्स्ट सिस्टम वजूद में आया, उसे हमने होल नंबर्स का नाम दिया और इसमें नेचुरल नंबर्स में, काउंटिंग नंबर्स में ज़ीरो का इजाफा हुआ। होल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, जब होल नंबर्स को इंसानी ज़िंदगी में यूज़ किया जाने लगा तो एक और इक्वेशन, इस इक्वेशन का रिजल्ट ये नंबर सिस्टम देने से कासर था। कैसे? क्योंकि इसमें से अगर इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो इसका आंसर आता है -1, x का आंसर आता है -1, तब ये इक्वेशन जो है वो ट्रू होगी, तब ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इसी तरह से -1, -2, -3 एंड सो ऑन, तो जो नंबर सिस्टम वजूद में आए उनको नाम दिया गया सेट ऑफ इंटीजर्स का और कैपिटल Z से शो किया जाता है। ये हम प्रीवियस क्लासेस में ये भी पढ़ चुके हैं। 0, -1, -2 अप टू सो ऑन, सिमिलरली 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, और इसको नाम दिया जाता है देन विद द पैसेज ऑफ टाइम। मैथमेटिक्स में एक और इक्वेशन आई जो कि इस तरह से थी, ax = b। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो इस नंबर के सेट में इंटीजर जो नंबर थे वो देने से कासर थे, क्योंकि x आंसर आ रहा था b/a, मतलब यहाँ पे a और b जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स में से थे, और इंटीजर नंबर्स की फ्रैक्शन जो थी वो तो सेट ऑफ इंटीजर्स में मौजूद नहीं थी। तो इस तरह से नेक्स्ट जो है वो फ्रैक्शनल नंबर्स का कंसेप्ट जो है वो हमें मिला, और फ्रैक्शनल नंबर्स जो है हमने कैपिटल Q से डिनोट किया, और इस सेट को हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते हैं, क्योंकि इसमें डिवीजन ऑफ इंटीजर्स या फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इसमें आती है, और वो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, उनकी कोई तरतीब नहीं है, उनकी कोई अरेंजमेंट नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें
फ्रैक्शनल नंबर्स मौजूद हैं, और फ्रैक्शनल नंबर्स कौन से, जो कि इस सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हो। एंड यहाँ पे b जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। b 0 के इक्वल क्यों नहीं है, वो इसलिए कि अगर b यहाँ पे 0 के इक्वल हो, अगर b 0 के इक्वल हो तो किसी भी डिजिट को अगर 0 पे डिवाइड किया जाए तो उसका जो रिजल्ट है, उसका जो आंसर है वो अनडिफाइंड है, उसे हम इन्फिनिटी भी बोलते हैं। सम डिजिट ओवर 0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो इसलिए हम कहते हैं कि b इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हमें मिले। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस इक्वेशन को देखें x² इक्वल्स टू a, और यहाँ पे जो नंबर a है, जो इंटीजर a है, यहाँ पे जो a है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस इक्वेशन का जो रिजल्ट है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो हम कोई और एग्जांपल लेके इसको चेक कर लेते हैं। x² इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 7 कर ले, 3 कर ले, 2 कर ले, तो यहाँ से अगर हम इस स्क्वायर को ख़त्म करें तो स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो आप चेक कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 जो है वो कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a ओवर b, फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई और ही टाइप के नंबर्स आए, ये वो नंबर्स हमें मिले जो सेट Q में मौजूद नहीं थे। तो इसके लिए हमें फिर अलहदा से सेट बनाना पड़ा, और उस अलहदा से सेट को जो हमने नाम दिया वो Q प्राइम का था, और इसमें हमने वो नंबर्स लिखे, हमने इसमें वो x लिखे जो कि फ्रैक्शन ऑफ नंबर्स जो है वो उसके इक्वल नहीं आते। एंड यहाँ पे a जो है और b हमें पता है सेट ऑफ इंटीजर्स है, फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, एंड यही कंडीशन सिमिलर b इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स, हमने इनको नाम दिया, इस सेट को हमने नाम दिया सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स का। तो ये हमारे पास एक और सेट आ गया, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद एक और नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, रियल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, हमने जितने नंबर्स हमने पढ़े वो तमाम नंबर्स जो हैं वो इस सेट ऑफ नंबर्स में इंक्लूडेड होते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल R से, और इसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं, इसमें आते हैं रैशनल नंबर्स एंड Q प्राइम, मतलब इर्रेशनल नंबर्स। तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या हुई? is said to be रियल नंबर्स, मतलब रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स का यूनियन। तमाम रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स रियल नंबर्स कहलाएंगे। जितने हमने नंबर्स पढ़े हैं इनकी एक ग्राफिकल फॉर्म बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं सेट ऑफ नंबर्स जो हमने सबसे बड़ा देखा वो कौन सा सेट है।
तो स्टूडेंट्स सबसे जो छोटा सेट है, जो हमने सबसे पहले सेट पढ़ा था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इससे जो नेक्स्ट सेट हमने 0 को इंक्लूड करके जो सेट नेक्स्ट बनाया था, उसे हमने कहा था सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स में जब हमने नेगेटिव इंटीजर्स को काउंट किया, नेगेटिव डिजिट्स को काउंट किया, तो हमारे पास जो सेट आया, उस सेट को हमने नाम दिया कैपिटल जी का सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में होल नंबर्स भी शामिल हैं और नेचुरल नंबर्स भी शामिल हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर्स के बाद हमने जो फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स से एक सेट बनाया, उसे हमने नाम दिया कैपिटल क्यू। और ये सेट ऑफ इंटीजर्स की फ्रैक्शन पे मुश्तमिल होता है, और सेट ऑफ इंटीजर्स में ये तमाम दूसरे सेट्स इंक्लूडेड होते हैं। ये हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। अभी हमने रियल नंबर्स की डेफिनेशन की, वो क्या थी? रैशनल और इरैशनल का यूनियन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो एक और यहां पर बात समझने की जरूरत है, वो क्या है? एम्प्टी सेट। मतलब इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लें तो आता है एम्प्टी सेट। मतलब इन दोनों में कोई भी डिजिट जो है वो कोई भी एक भी नंबर कॉमन नहीं है। तो नेक्स्ट जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स से भी बड़ा जो सेट है हमारे पास, वो है सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स में ये तमाम दूसरे जो सेट्स हैं वो इंक्लूडेड हैं। सिंबॉलिकल फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज सबसेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स, एंड सेट ऑफ इंटीजर्स इज सबसेट ऑफ rational numbers, and then set of rational numbers is subset of real numbers। तो स्टूडेंट्स पहले लेक्चर में हम रियल नंबर्स तक की बात करते हैं, और रियल नंबर्स के बाद फिर जब हम नेक्स्ट रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज और रियल नंबर की एक्सरसाइजेस कर लेंगे, तो तब हम पढ़ेंगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स किस तरह से डेवलप हुए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कंसेप्ट किस तरह से हमें मिला। तो चलते हैं डेफिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स की तरफ। रैशनल नंबर्स numbers which can be written in form of p over q, where p q belongs to set of integers and q is not equal to 0 are called rational numbers। मतलब क्या हुआ कि p q अगर इंटीजर्स हैं तो p बटा q, p over q, fraction of p and q is called rational numbers। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल Q से, और इसमें मौजूद होते हैं x, ऐसे x विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ
P/Q। फर्दर इसकी डिस्क्रिप्शन इस तरह से है, PQ belongs to set of integers and तो यहाँ पे हमने PQ कैपिटल Z से लिया एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 3/2 ले तो वो इस कैपिटल Q मतलब रैशनल नंबर्स के सेट को बिलोंग करेगा। मतलब 3/2 इक्वल्स टू 1.5 जो है वो Q सेट में से है, Q सेट का एलिमेंट है। इसी तरह से अगर हम 1/2 ले, 1/5 ले एंड कोई भी इंटीजर्स ले ले, उनकी फ्रैक्शन जो है वो कैपिटल Q से बिलोंग करेगी। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। इसी तरह से हम डेफिनेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स करते हैं। Numbers which cannot be represented expressed in form of P/Q where PQ belongs to capital Z and Q is not equals to 0 are called irrational numbers। तो स्टूडेंट्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स को Q प्राइम से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें ऐसे x आते हैं विच इज नॉट इक्वल्स टू P/Q। P and Q belongs to set of integers and Q is not equals to 0। इसकी एग्जांपल किस तरह से होगी? इसकी एग्जांपल इस तरह से होगी, x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a। a इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। उस सूरत में x जो होगा फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर है। इस तरह से x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। तमाम प्राइम नंबर जो हैं उनका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? इर्रेशनल नंबर्स कहलाएगा। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स डेसिमल्स क्या होते हैं? हम डेसिमल नंबर्स को समझने के लिए ऐसे नंबर्स जो इनको डेसिमल नंबर्स नहीं बोलते वो भी लिखते हैं और दोनों नंबर्स लिख के समझने की कोशिश करते हैं। नंबर्स को डेसिमल्स के लिहाज से दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 डेसिमल एंड नंबर 2 इंटेग्रल। इंटेग्रल नंबर्स हम पढ़ चुके हैं जिनको हमने कैपिटल Z से डिनोट किया। तो वो नंबर्स जो कैपिटल Z में नहीं आएंगे, ऐसे नंबर्स जो कैपिटल Z को बिलोंग नहीं करेंगे, उनको हम बोलेंगे डेसिमल नंबर्स। और डेसिमल नंबर की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं पहले।
नंबर्स विद नॉन जीरो डेसिमल पार्ट, ऐसे नंबर जिनका डेसिमल पार्ट जो है वो नॉन जीरो हो, नॉन जीरो डिजिट्स हो जिसमें, उनको बोलेंगे डेसिमल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1.5, 2.5, 2.003। तो ये है नंबर्स का डेसिमल पार्ट, और डेसिमल पार्ट में नॉन जीरो डिजिट की प्रेजेंस ये शो कर रही है कि ये जो नंबर्स हैं डेसिमल नंबर्स हैं। और फिर इंटीग्रल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, ये आप खुद करेंगे डेफिनेशन, और हम जानते हैं 2, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, या फिर कैपिटल Z ही लिख लें, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन इज सेड टू बी इंटीजर नंबर्स या इंटीग्रल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, डेसिमल्स की 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 टर्मिनेटिंग, decimals consists of finite decimal part is called terminating decimals। ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनके डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो फाइनाइट हो, फॉर एग्जांपल 2.225 या फिर 1.5, 1.005, तो ये तमाम नंबर्स क्या कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे डेसिमल नंबर्स विच कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट डेसिमल पार्ट आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नेक्स्ट, रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग जो वर्ड है इसका मीन है रिपीटिंग। मतलब डेसिमल्स इन विच डेसिमल पार्ट कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर रिपीटेड डिजिट्स। ऐसे डेसिमल्स फॉर एग्जांपल 2.2222 एंड सो ऑन इक्वल्स टू, इसको हम लिखेंगे 2 डेसिमल के बाद 2 रिपीट हो रहा है तो 2 को बार से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, रिकरिंग डेसिमल। या फिर 1.333 एंड सो ऑन, ये इस तरह के नंबर्स। या फिर 1.323232 एंड सो ऑन, तो इन नंबर्स को बोलेंगे रिकरिंग डेसिमल्स। इसके अलावा ये भी एग्जांपल है रिकरिंग डेसिमल्स की। इसको हम लिख सकते हैं 1/7। 1/7 को जब
पॉइंट की फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में लिखा जाएगा तो ये नंबर होगा, और इसको भी हम रिकरिंग डेसिमल नंबर बोलेंगे। Recurring and terminating both decimal numbers बेसिकली रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स जो हैं उनको अगर हम डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स पे मुश्तमिल होंगे। तो थर्ड टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। सिंपली ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनका डेसिमल पार्ट ना तो रिपीटेड डिजिट्स पे मुश्तमिल हो और ना ही उसमें काउंटेबल या फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो, बल्कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटेड फॉर्म में ना हो, उनको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। Decimal numbers which is non-recurring and non-terminating decimal parts are called non-terminating and non-recurring decimal numbers। तो इनकी एग्जांपल्स में स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड सो ऑन, तमाम प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट्स जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होंगे। मतलब 1.234 105 एंड सो ऑन, इस तरह के नंबर्स जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होंगे। हम इस डेसिमल पार्ट को अगर आप गौर से देखें तो इसके जो डिजिट्स हैं वो रिपीट भी नहीं हो रहे और ना ही ये फाइनाइट है, मतलब ये रुक भी नहीं रहे और ना ही रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। तो ये थर्ड जो टाइप है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की वो इररेशनल नंबर्स कहलाते हैं। Non-terminating and non-recurring decimals are basically irrational numbers। तो स्टूडेंट्स ये थी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। होप सो आपने आज का ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ नंबर सिस्टम अंडरस्टैंड किया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।